अस्सलाम वालेकुम एंड हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माई चैनल हैशटैग सुम्मी की लाइव। सो गाइज आई एम बैक विथ माई न्यू व्लॉग। सो गाइज आज का जो व्लॉग है वो मेरे लिए बहुत ज़्यादा स्पेशल है। क्यों स्पेशल है ये व्लॉग अब एंड तक ज़रूर देखना। सो गाइज द रीज़न इज़ मैं अपने स्कूल जा रही हूँ। यस गाइस, इतने ईयर्स हो गए गाइस, और वहीं से हम लोग मॉल जाएंगे और सिस्टर्स के साथ डे आउट करेंगे। सो गाइस मैं आ गई अपने स्कूल के कैंपस में। सो गाइस ये जो बिल्डिंग्स दिख रहे हैं ना, ये सारे हैं ना मेरे स्कूल के ब्लॉक्स है। यानी कि जो जैसे जैसे हम लोग के क्लासेस बढ़ते जाते थे हम लोग को शिफ्ट किया जाता था। सो गाइस ये वाला जो कैंपस है वो कावेरी कैंपस बन गया है। अब चेंजेस बहुत आ गए गाइस। जब हम पढ़ते थे तब ये गंगा कैंपस होता था। और गाइस और इतना सारे फ्लैशबैक्स याद आ रहे थे ना मुझे, बहुत सारे यादें गाइस, यहाँ पे बहुत सारी मेमोरीज है। मैं यहाँ पे ना कुछ 9 इयर्स बाद आ रही हूँ गाइस, और मुझे बहुत मज़ा आया जब मैं यहाँ आई, अपने क्लासेस देखी मैं। और गाइस ये जो एरिया है ये हमारे कैंटीन्स थे। यानी कि जब भी हम लोग को इंटरवल रहता था हम लोग यहाँ आते थे, यहाँ आके स्नैक्स लेते थे, जो समोसा एंड ऑल। और गाइस सब कुछ वैसा ही वैसा का वैसा ही है। हाँ बस बिल्डिंग्स थोड़े ऊंचे हो गए हैं, बट इट्स ओके। जैसे जैसे इंसान बदलते जा रहे हैं ये तो बिल्डिंग्स है, ये तो बदलेंगे ही। और गाइस पता है मेरे इतने सारे यादें हैं, इतने सारे मेमोरीज है फ्रेंड्स के साथ, स्कूल फ्रेंड्स के साथ, इंटर फ्रेंड्स के साथ। मैं ना उसको एक्सप्रेस नहीं कर सकती। और गाइस एक चीज़ है जो बिल्कुल भी नहीं बदली 8 इयर्स में, वो है ये बैनर। गाइस ये जो नेम्स लिखे वाले हैं ये कैंपस के लोकेशंस बताते हैं। कृष्णा कैंपस जो बॉयज़ का कैंपस है, गोदावरी यानी जो इंटर का कैंपस है, और जो मंजीरा है जिसमें हम लोग पढ़ते थे 6th क्लास से लेकर 10th क्लास तक। सो गाइस बैनर तो जैसा का वैसा ही है, बट थोड़े थोड़े बहुत जो चेंजेस है वो बिल्डिंग्स में आ गए हैं। और गाइस मुझे इतना अच्छा लगा आना। और ये घर जो है गाइस हम लोग यहाँ आके ठहरते थे, क्योंकि हमारी जो बस है थोड़ा वेटिंग वेटिंग रहता था, बस के लिए थोड़ा वेट करते थे जो स्कूल बस थी। और गाइस ये जो आप ग्राउंड देख रहे हैं यहाँ पे हम लोग के स्कूल बसेस रहते थे। मतलब जो जो एरिया में हम लोग को जाना रहता था नंबर्स रहते थे, जैसे कि 1 नंबर 5 नंबर ऐसे बसेस रहते थे, हमारे स्कूल की बस ही। और अब गाइस इसको स्पोर्ट्स बना दिया है, मतलब यहाँ पे प्लेग्राउंड होगा। और गाइस वो जो बिल्डिंग आप देख रहे हैं वहाँ पे मैंने अपना इंटर कंप्लीट किया है, यानी कि इंटरमीडिएट 2nd ईयर। और गाइस बहुत सारी मेमोरीज़ है यहाँ की। जो एरिया है या कदम ही रखते ही मुझे फ्लैशबैक याद आने लगा, कैसे कैसे हम लोग बस के लिए वेट करते थे, फ्रेंड्स सब लोग, हम लोग बहुत सारे कॉमेडी करते थे, इन्जॉयमेंट होती थी गाइस। और गाइस जो ये स्कूल है मेरा, इस सो गाइस जो टाइमिंग्स थे वो 7 o'clock से लेके 6 तक रहते थे। आई मीन ज़रा बहुत ही स्ट्रिक्ट रूल्स फॉलो करना पड़ता था हम लोग को। और अब वैसे टाइमिंग्स नहीं रह रहे, क्योंकि जो ये जनरेशन है ये इतना टाइम बेर नहीं कर रही। बट हम लोग को ना पढ़ना 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 ही रहता था, हमारे जो काकतिया है इसमें। सो गाइस आधा से ज़्यादा तो डे हमारा स्कूल में ही बीतता था फ्रेंड्स के साथ। सो गाइस उसके बाद हम लोग मॉल आ गए, क्योंकि जो मॉल है गाइस ये स्कूल के बाजू की है। जब नहीं बना था गाइस, क्योंकि ये मॉल को बनने करीबन 10 इयर्स लगे गाइस। और जब हम स्कूल में थे तभी देखते थे इसको। आई मीन जब मैं 4th स्टैंडर्ड में थी तभी से ये मॉल बन रहा था। फिर उसके बाद इतना ईयर्स लग गए इसको बनने बनने बनने। उसमें मेरी 10th भी हो गई, मेरी स्कूलिंग भी हो गई, मेरा इंटर भी हो गया गाइस। फिर उसके बाद किस्मत में बाद में आना पड़ रहा है इस मॉल को। जब स्कूल में थे तब तक मॉल बना नहीं था, अब बन गया। सो गाइस उसके बाद गाइस एक्चुअली द रीज़न इज़ मुझे यहाँ शॉपिंग करनी थी अपने लिए। सो गाइस आज सिर्फ मेरी शॉपिंग होने वाली है, और जो समर के लिए जो स्पेशल से क्लॉथ्स रहेंगे वो मैं यहाँ से लूँगी अपने लिए। और मुझे समर के लिए अच्छी आरामी हो जाएगी और कॉम्फी कॉम्फी से ड्रेसेस मुझे यहाँ से मिल जाएंगे। और रीज़न भी यही था गाइस मेरा यहाँ आने का और स्कूल जाने का भी, क्योंकि बहुत ईयर्स हो गए थे, मेरा दिल हो रहा था ऐसा कि मैं एक दिन तो जाऊँगी ही जाऊँगी। और बेस्ट पार्ट इज़ कि अब यहाँ से हम लोग के डे आउट्स शुरू हो जाएंगे, जैसे कि समर आ गया है, हॉलीडेज़ आ गए हैं समर वेकेशन के, तो अब कहीं ना कहीं तो जाना ही होगा। और गाइस और ये वाला जो है हरमोसा में आई थी मैं एक्चुअली। और गाइस मुझे समर के लिए वहाँ पे कुछ चीज़ें
सूटेबल नहीं दिखे जो क्लॉथ्स है, क्योंकि बहुत मोटे मोटे रहते हैं वो और अनकंफर्टेबल रहते हैं समर के लिए। तो है ना, जैसे कि नॉर्मल से कॉटन के वो वाले अच्छे लगते हैं। फिर गाइस इसके बाद मिनीसो में आए, मिनीसो में देखा क्योंकि हमको ना रूम फ्रेशनर भी लेना था और थोड़े बहुत परफ्यूम्स भी लेने थे। बॉडी वाले परफ्यूम्स लेने थे और जो नॉर्मल परफ्यूम्स रहते हैं वो वाले लेने थे। तो इसमें मैं चेक कर रही थी और बहुत सारी चीज़ें हैं यहाँ पे वैसे तो। सो गाइस मुझे ये वाला जो सेक्शन है बहुत ज़्यादा क्यूट लगता है। क्यूट क्यों लगता है? क्योंकि यहाँ पे सारे फ़न फ़न की चीज़ें रहती है। आई मीन जो लोगों को है ना अट्रैक्ट कर देती है ये चीज़ें। इसी तरह से उन्होंने सोच समझ के एक ब्लॉग बना दिया है मिनी शो। और गाइस ये वाले जो है ये बैग्स है, हैंड बैग। आई मीन इसमें आप कुछ भी रख ले सकते हैं। आप लोग का है ना कुछ आइटम्स यानी कि जो भी नेसेसरी आइटम्स रहते हैं जो रेगुलर के, वो भी आप लोग इसमें कैरी कर सकते हैं, मेकअप एंड ऑल। वैसे तो मुझे ये चाहिए नहीं, बट फिर भी मैं ये वाला पार्ट बता रही हूँ क्योंकि बहुत से लोग अब फैमिलीज़ के साथ आएंगे तो कुछ ना कुछ तो लेके ही जाएंगे। फिर गाइस उसके बाद हम लोग क्या गए, मैक्स पे गए। और गाइस यहाँ पे तो इतना ज़बरदस्त सा ऑफ़र चल रहा है थे कुर्तीज़ पे, कॉटन के कुर्तीज़ पे। और इतने कंफर्टेबल से कुर्तीज़ मिल रहे हैं ना गाइस, हमेशा चेंज होते ही जाता है। अगर आप लोग वीक में एक बार या फिर नेक्स्ट वीक भी आओगे तो आपको ये वाला सेम चीज़ आपको नेक्स्ट वीक में नहीं दिखेगी। और गाइस मुझे ना कुछ इस तरह से ऑफ़र मिला था, अगर मैं 2 कुर्तीज़ लूँगी तो मुझे है ना 200 ऑफ़ मिलेंगे। 200 ऑफ़ यानी कि मैंने ना कुछ 3000 की शॉपिंग की है यहाँ से, तो मेरे 500 रुपीज़ जो है वो मुझे ऑफ़ मिल गए हैं। आई मीन मुझे जो लेना था मुझे वो मिल भी गया है और उसके साथ साथ ना जो अमाउंट है वो थोड़ा डिक्रीज़ भी हो गया है। फिर गाइस उसके बाद मैं आ गई मिरर ऑब्जेक्शन। मेरा जो मिरर ऑब्जेक्शन है वो जाता ही नहीं है। सो गाइस मैंने इतने सारे ड्रेसेस ले लिए हैं समर के लिए और ये बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल भी थे और गाइस मुझे ये ऑफ़र में भी मिले हैं। अगर गाइस आप लोग को भी शॉपिंग करनी है समर के लिए स्पेशली तो आप लोग विज़िट करिए मॉल को, और यहाँ पे बहुत अच्छे कंफर्टेबल मिले। फिर गाइस उसके बाद हमने बिल पे कर दिया। फिर उसके बाद घर आई। फिर घर आने के बाद गाइस मैं ये रेसिपी आपसे शेयर कर रही हूँ, घावा की रेसिपी। फिर गाइस उसके बाद क्या हुआ है ना, मैंने ना जो वाटर है उसको बॉईल के लिए रख दिया है। फिर यहाँ पे मैं ना पाउडर वगैरह जो डाल के इसको तैयार कर रही थी। ये जो पाउडर है गाइस साल्ट से पहले जो मैंने ऐड किया था वो घावे वाला पाउडर है, यानी कि बुनसोट, उसको सोंठ भी बोलते हैं और बुन भी बोलते हैं। तो आप लोग मार्केट में ना बुनसोट बोले तो आप लोग को मिल जाएगा। आप लोग क्या करना, उसको घर में ला के मिक्सी में उसको पीसना पड़ता है, उसको ग्राइंड करना। फिर उसके बाद इसका पाउडर बनाइए आप। फिर इसको आप स्टोर करके भी रख सकते हैं, बहुत सारे डेज मंथ तक भी आप रख सकते हैं। फिर मैंने क्या किया है, बॉयल जो वाटर है उसको बॉयल किया है। अच्छे से बॉयल करना गाइस, क्योंकि अगर आप वाटर बॉयल अच्छे से नहीं करोगे तो आपको स्टमक पेन होगा और जो स्टमक है वो बंद करेगा। और इसके इतने एडवांटेजेस है गाइस ये घावे के, क्योंकि जो म्यूकस है वो म्यूकस की प्रॉब्लम नहीं होगी आपको। और आप लोग इसको डेट्स के साथ भी कंज्यूम कर सकते हैं, जैसे मैं करती हूँ हमेशा से। यहाँ पे मैं मेरे लिए और अम्मी के लिए बना रही थी, क्योंकि घर में घावा हम दोनों ही पीते हैं। सिस्टर्स को उतना पसंद नहीं है क्योंकि इसका टेस्ट नहीं रहता, सब लोग कहते हैं इसके। और गाइस बहुत से फ्रेंड्स ने मुझे कहा था कि मैं अपने व्लॉग में ना ये रेसिपी शेयर करूं, इसलिए मैं कर दी आज। फिर गाइस उसके बाद हुआ क्या, ज़्यादा कुछ मैंने शूट नहीं किया है। और समर है, समर में मैंगो कौन नहीं खाता है, और वही एक सीज़न रहता है गाइस जो मैंगोज़ को आप लोग जी भर के खा सकते हैं। फिर गाइस मैंने सिस्टर के लिए मैंने ना रॉ मैंगो कट किया था, यानी कच्ची कैरी जो इसको मैंने मिर्ची और नमक के साथ मिक्स कर दिया है और उनको दे दिया है, और वो अच्छे से इंजॉय करी इसको और उन्होंने खाया। फिर गाइस हुआ क्या, नेक्स्ट डे था और नेक्स्ट डे फिर से हम लोग मॉल के लिए ही जा रहे हैं, क्योंकि जो मैंने अपने लिए कुर्तीज़ लिए थे गाइस वो घर पे सबको पसंद आए हैं और अब वो लोग भी लेना चाहते हैं। और जो मेरे कज़िन हैं उन लोग को भी लेना था गाइस, तो हम लोग साथ में ही जा रहे हैं। और मेरी चॉइस वैसे में अच्छी ही होगी क्योंकि सबको पसंद आ रहे हैं वो कुर्तीज़, और वो लोग सेम वैसे ही लेंगे। अब पता नहीं वैसे ही मॉल में रहेगी कुर्ती या नहीं, बट उन लोग को तो लेना है और हम लोग को भी जाना है। फिर गाइस उसके बाद आ गए हम लोग और देखने थे वो वाले कॉर्नर पे जाते हैं जहाँ से मैंने अपनी शॉपिंग की थी, जहाँ से मैंने अपने कंफर्टेबल कुर्तीज़ लिए थे।
और उन लोग को वही लेना है, सेम कलर लेना है गाइस, और देखते हैं लोग को मिलता है या नहीं मिलता है। फिर गाइस उसके बाद ट्रेंड्स में गए। मैंने मैक्स से लिया था, लेकिन फिर भी लोग को मैंने ट्रेंड्स पे इसलिए लेके आई क्योंकि अगर कुछ मुझसे भी अच्छी अगर मिल जाए कुर्ती तो अच्छी ही बात है। तो यहाँ पर भी ऑफ़र्स ही चल रहे थे, और फिर क्या किया है, सिस्टर्स ने और कज़िन ने मिल के देखा है कि अगर उनको कुछ पसंद आ जाए तो वो भी ले लेंगी अपने लिए, अगर सिस्टर्स को भी पसंद है तो सिस्टर्स भी ले लेंगे, क्योंकि मैं तो कुछ नहीं लूँगी गाइस, मैं तो अच्छे से ले ली अपनी। जब आई थी मैं तभी मैंने अपनी शॉपिंग कर ली। अब लोग को लेना है सेम मेरे जैसी कुर्ती, अगर मुझसे भी अच्छी मिल जाएगी तो वो लोग ले लेंगे। फिर यहाँ पे मैं देख रही थी अगर कुछ सजेस्ट मैं भी कर सकूँ तो। एक्चुअली गाइस सभी जगह बहुत ही अच्छे से कलेक्शन आया है, एक ही जगह बोलकर नहीं है। मैक्स पे भी बहुत अच्छा कलेक्शन है, ट्रेंड्स पे भी बहुत अच्छा कलेक्शन है, हरमोसा पे भी अच्छा है। बट हरमोसा पे जो कलेक्शन आया ना गाइस, वो समर के लिए नहीं है, आप लोग विंटर के लिए पहन सकते हैं वहाँ से, इसलिए मैंने वो स्किप कर दी हरमोसा वाला। और गाइस ये लोग को कुछ ये समझ में आ रहा था पर मुझे तो ख़ास नहीं दिखा ये वाला, तो इसको स्किप किया। मैंने सजेस्ट किया कि ये मत लो, तो फिर देखने लगे कुछ दूसरा ले लेंगे। फिर गाइस उसके बाद मैं ये ब्लू वाली कुर्ती देखने लगी थी सिस्टर के लिए, बट उनको कुछ समझ में ही नहीं आई है और मुझे भी कुछ ठीक नहीं लगी, क्योंकि है ना इतनी लॉन्ग थी गाइस, और बहुत ज़्यादा गर्मी भी हो सकती है इसमें। और समर के लिए ना कॉटन के बेस्ट रहते हैं, और ऐसे बड़े लोग भी कहते हैं ऐसा, क्योंकि अगर हम हाई फाई पहनेंगे समर में तो अपनी जो स्किन है वो एलर्जी भी होती है, कुछ लोगों को स्किन एलर्जीज होती है, प्रॉब्लम्स होते हैं ना गाइस। फिर गाइस उसके बाद मैं और चेक करने लगी ताकि लोग को कुछ पसंद आ जाए या ना आए। फिर उसके बाद गाइस हम लोग एक कॉर्नर पे बैठे। फिर गाइस उसके बाद मैं मिनीसो में फिर से आ गई लोग को लेकर, क्योंकि जो परफ्यूम्स हमने लिए थे गाइस वो बहुत ही अच्छे थे। और गाइस जो रूम फ्रेशनर था वो यहीं से लिया है, और गाइस बहुत सारे कलेक्शंस है इसके, और स्मेल किया हर एक परफ्यूम को। और गाइस जब लास्ट टाइम लेके गई थी मैं 2 ही दिन पहले लेके गई थी, वो वाला तो है ना स्किप ही हो गया जो रूम फ्रेशनर था। फिर उसके बाद कुछ दूसरा मिला, वो भी बहुत अच्छा था और उसको भी ले लिया है हमने। फिर गाइस ये वाले नेक के पिलोस टाइप कुछ कहते हैं ना इसको, ये वाले थे यहाँ पे, और कलर्स बहुत अच्छे लग रहे हैं इसके, इसलिए मैंने ये वाला पार्ट इसमें डाला। फिर गाइस मैंने क्या किया, कुछ ज़्यादा ही शूटिंग की मैंने मिनी शो की, क्योंकि ये वाला जो सेक्शन है वो क्यूट क्यूट सा लगता है मुझे। और गाइस आगे चलती हूँ, आगे भी थोड़ा बहुत दिखाती हूँ आपको। और गाइस सब चीज़ें थे यहाँ पे, ये कुछ ये मोबाइल होल्डर्स भी थे गाइस यहाँ पे। सो गाइस ज़्यादातर तो जो ये मिनी शो है यहाँ पे जो सेक्शन है वो ज़्यादातर तो परफ्यूम्स का, रूम फ्रेशनर का और बॉडी परफ्यूम्स का ही है, और कुछ फेस मास्क भी है और फेस शीट्स भी है। और गाइस ये वाले जो है रूम फ्रेशनर हमने ये वाला लिया है, और ये बहुत अच्छी स्मेल कर रहा है। फिर गाइस कुछ दूसरे भी है रेनबो तरह के, ये भी कुछ टाइप्स के बबल्स आते हैं, कुछ उस तरह से स्मेल करता है, वो भी एक टाइप ऑफ रूम फ्रेशनर ही है। फिर गाइस कुछ हेयर क्लिप्स थे, हेयर बैंड्स थे। फिर गाइस नेल से रिलेटेड भी है यहाँ पे, सारी किड है, वो भी मैं देख रही थी, क्योंकि गाइस मेरे भी नेल्स ग्रो हो रहे हैं। क्योंकि गाइस मैं ना फर्स्ट टाइम मेरी लाइफ में मैं नेल्स ग्रो कर रही हूँ। फिर गाइस उसके बाद बिल पेमेंट करने थे। फिर गाइस उसके बाद ना गाइस हुआ क्या, जहाँ से मैंने अपने कुर्तीज़ लिए थे वहीं आना पड़ा, और उन लोग को यहीं से ही मिल गए सब कुर्तीज़ जो लेने थे। और गाइस जैसे मैंने लिए थे सिर्फ 2 ही कुर्तीज़ बचे थे वैसे, उसके बाद ना पूरे न्यू आ गए हैं यहाँ पे कलेक्शन। और जितने मैंने लिए थे उतने तो नहीं मिले, सिर्फ 2 ही कुर्तीज़ सेम मिले, तो वो ले लिए। अब हम लोग के पास सेम कुर्तीज़ भी होगी गाइस।
तो गाइज़ उन लोगों ने क्या किया, 2 सेम मेरी तरह ले लिए और 2 है ना डिफरेंट लिए हैं, पर वो 2 बहुत अच्छे मिले हैं उन लोग को। जब मेरे टाइम पे इतने अच्छा कलेक्शन नहीं आया था, 2-2 दिन में चेंज होते जा रहे हैं गाइज़। फिर गाइज़ उसके बाद ये वाले सेक्शन में आए, यहाँ से भी देख रहे थे, अच्छा है गाइज़ कलेक्शन। फिर गाइस शॉपिंग तो अच्छे से हो गई है, अब बारी थी प्रैंक करने की। सो गाइस मैंने क्या सोचा है कि कुछ प्रैंक करती हूँ। एक्चुअली गाइस ये जो मैक्स है यहाँ पे ना, जो काउंटर पर रहते हैं वो लोग कुछ एक्सप्लेन कर रहे थे, आई मीन जो मेंबरशिप रहती है उससे रिलेटेड कुछ सबको एक्सप्लेन कर रहे हैं गाइस। तो जो दीदी है उसमें बिज़ी हो गए, क्योंकि इतना कुछ कोड समथिंग कुछ पिन कोड आता है एंड उसके बाद ना कुछ मेंबर बन जाते हैं और आपको यहाँ से ऑफ़र्स रहते हैं, वो कुछ ऐसा कुछ बोल रहे थे, एक्सप्लेन कर रहे थे गाइस। यहाँ पे है, अब इनको बिल पे करना था। और अभी मैं क्या करी गाइस, यहीं से मेरा प्रैंक शुरू करी। मैंने दीदी को बुलाया, फिर हम दोनों ने मिल के इनको अच्छे से बुद्धू बनाया। तो गाइस काउंटर पे दीदी अकेली थी, हम लोगों ने पीछे से है ना थोड़ा सा साइड मार लिया और वहाँ से क्या है थोड़े थोड़े से ब्लॉक्स पे हम लोग छुप जा रहे थे ताकि दी हमें देखे ना। और गाइस वो इतनी खो गई थी उसमें ही। फिर उसके बाद गाइस उनको ना क्लिक नहीं हुआ कि हम लोग कहाँ आए, वो समझ रही कि हम लोग उनके लेफ़्ट और राइट हैंड के तरफ ही है, बट हम लोग वहाँ से गायब हो गए थे। और वहाँ के जो लोग थे हम लोग कैसे ही देख रहे थे, पता नहीं हम लोग क्या कर रहे हैं। फिर गाइस उसके बाद क्या गए, थोड़े थोड़े से किड्स सेक्शन पे भी आ गए हम लोग छुपते छुपते। और वहाँ के जो आंटीज़ एंड अंकल्स जो भी थे वो हम लोग का ऐसे घूर घूर के देख रहे थे कि पता नहीं ये लड़कियाँ क्या कर रहे हैं पर उन लोग को भी नहीं पता हम लोग तो प्रैंक कर रहे थे, हाइड एंड सीक वाला गेम खेल रहे थे। और दीदी को भी खबर नहीं थी कि हम लोग क्या कर रहे हैं और हम लोग उनके पीछे से कब चले गए उनको पता भी नहीं चला। फिर गाइस ऐसे ही कहते कहते गए और बहुत मज़ा आया। फिर गाइस उसके बाद क्या है, दीदी पीछे पलट के देखे, हम लोग उनको दिख रहे ही नहीं थे। उन्होंने इतने सारे कॉल्स कर दिए मेरे नंबर पे किए, दी के नंबर पे किए, पर हम लोगों ने साइलेंट कर दिया था फ़ोन। हमने बहुत सताया उनको। फिर गाइस ये थोड़ा सा रिएक्शन देखिए, हम वहाँ जाके ठहर के, वो पता नहीं हम लोग कहाँ है। फिर उसके बाद हमने उनको सरप्राइज़ दे दिया फिर गाइस उसके बाद हमने कचौरी के मज़े लिए हैं और ये वाली कचौरी ना बहुत ही ज़्यादा यम थी गाइस। और गाइस आज बहुत ज़्यादा मज़ा आया था। सो गाइस यही था मेरा आज का व्लॉग। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो इसे जल्दी से लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं मिलूँगी अपने नेक्स्ट व्लॉग्स में। टिल देन अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़ एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। और जब हम घर गए उसके बाद अम्मी ने आपशाला बनाया था, इट वॉज टू यम। थैंक यू फॉर वॉचिंग।